वजह से आ रही है? आवाज आ रही इस है। वजह से आ रही है, बहुत मैं अच्छी बताता आ हूँ। रही है आवाज। चलिए अभी मैं बताता हूँ, ये आवाज अभी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छे से आ रही होगी, करेक्ट। अब मुझे आप लोग केवल मैसेज करके बताइए कि मेरी आवाज सभी लोगों को अच्छे से आ रही है। क्या आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, या फिर अपनी वीडियो को ऑन करके इस तरीके से कर दीजिए थम्स अप। थैंक यू वेरी मच। चलिए फटाफट हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, समय ज्यादा चला गया है सभी लोगों को आने में। आज का सब्जेक्ट हम लोगों का है, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर एक छोटा सा वर्कशॉप रखा गया है जागरूकता के लिए, कि अगर हमारे घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को छोटी मोटी अगर कुछ परेशानी आती है, शुरू हो जाते हैं, उसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो हम कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये आर्थराइटिस आगे कोई बड़ा बीमारी का रूप ले सकता है। तो इस चीज पे आज हम लोगों का ये क्लास होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा। शुरू से लास्ट तक हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक सारांश आप लोगों को अपडेट दे देता हूं, ताकि आप लोगों को हमारे साथ बने रहने में मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट में भी थोड़ा सा बातचीत शुरू करेंगे कि मुझे ये बता दीजिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो पर्सनल यूज के लिए आए हैं, पर्सनल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली जुड़े हुए हैं और कुछ सीखने के उद्देश्य से आए हैं। वीडियो शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग मुझे तब तक ये बताइए, वीडियो शो नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं, आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं पिन करके, ठीक है। पिन करना होगा आपको, उसके बाद में मेरी वीडियो आपको आने लगेगी। आप साइड में जब देखेंगे आपको एक एरो का चिन्ह दिया होगा, वहां से जाइए और फिर आप मुझे पिन कर लीजिए, ठीक है। मैं भी 2-3 मिनट अपने आप को ढूंढने में समय बिता दिया, ठीक है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो पर्सनल यूज के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, और कितने ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली यूज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। ये आप मुझे जरूर बताएं, ताकि आज के क्लास को मैं उस हिसाब से मोड़ दूं। देखिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जो पर्सनल यूज के लिए आए हुए हैं, यानी कि वो स्वस्थ रहना चाहते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली हैं, उन वो लोग भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों का हमारे मिशन पेन फ्री लाइफ ड्रगलेस ट्रीटमेंट में का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट आर्थराइटिस पे बातचीत करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा सारांश में कि हम लोग आने वाले 2 दिनों में क्या क्या जानेंगे। तो चूंकि हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं वो पर्सनल यूज के लिए आए हुए हैं, परेशानियों को दूर करने के लिए आए हुए हैं। अगर वो परेशान नहीं है तो फ्यूचर में परेशान ना रहें, इसके लिए आए हुए हैं। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को वो सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा जिसके वजह से हम सभी लोग स्वस्थ रह सकें, ठीक है। इसमें मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से सबसे जरूरी चीज है। मैंने एक पोस्ट किया था आप सभी लोगों को कि आर्थराइटिस होने का मुख्य पार्ट क्या हो सकता है, बात क्या हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने उसमें कमेंट किया था कि डाइट हो सकता है, बहुत से लोगों ने ये बताया था कि अनियमित खान पान हो सकता है, लाइफ स्टाइल हो सकता है, सोने का समय ठीक से नहीं होता है, उठने का समय ठीक से नहीं होता है, इस वजह से हो सकता है। बहुत से लोगों ने लिखा था कि धूप में हम लोग नहीं रह पाते हैं, इस वजह से भी हम लोग को ज्वाइंट पेन हो रहा है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से, बहुत से लोगों ने किया था कि यूरिक एसिड बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हम लोगों को आर्थराइटिस होता है। तो काफी सारे लोगों ने सब जो भी कहा है सब ठीक ठाक कहा है, ठीक है। कोई एक प्रॉपर वे नहीं होता है आर्थराइटिस होने का। सब किसी व्यक्ति को किसी की वजह से होता है, किसी भी व्यक्ति को किसी वजह से होता है, ठीक है ना। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग एक घर को बनाते हैं, घर बनाते हैं ना, तो घर को जब बनाते हैं तो उसमें एक मटेरियल नहीं लगता है, काफी सारे मटेरियल्स लगते हैं। अब देखेंगे कि मेरे घर का, आपके घर का, अपने पड़ोस के घर का, सबका घर का बनाने का तरीका अलग है। मटेरियल लगभग सब में एक ही जैसा लगता है, ठीक है। लेकिन किसी के घर का कुछ खराब हो जाता है, किसी के घर में कुछ खराब हो जाता है, किसी के घर में कुछ खराब हो जाता है। सही बात है। सबका घर जरूरी नहीं है कि एक ही परेशानी से खराब हो।
एक ही वजह से वो खराब, कहीं पे पानी ज्यादा लगने की वजह से खराब हो जा रहा है, कहीं पे धूप नहीं लगने की वजह से खराब हो जा रहा है, कहीं पे धूप की वजह से हो रहा है। यानी बहुत किसी चीज की अधिकता और किसी चीज की कमी, ये दो कारण होते हैं हमें बीमार होने का। यानी कि एक एक्सेस होना और एक डिफिशियंसी होना। हम लोग अपने 5 एलिमेंट में यानी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की दुनिया में बोलते हैं इसको हाइपर हो जाना और हाइपो हो जाना। हो सकता है कि कुछ लोगों की मेरी बात को समझने में दिक्कत होगी, तो मैं बाद में आपको अपडेट कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाइपर का मतलब होता है अधिकता और हाइपो का मतलब होता है न्यूनतम, यानी कि कमी होना। ठीक है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा और उम्मीद है कि मेरी हिंदी भाषा सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैं बेसिकली पटना से हूँ, बिहार से हूँ। तो मेरी भाषा की वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो सेशन चल रहा है, कुछ गिने चुने लोगों को मैंने ये लिंक्स दिया है कि लाइव सेशन में आप सभी लोग आ सकें। इसी की रिकॉर्डिंग जो हो रही है ये कल सुबह में चलेगा यूट्यूब पे। तो अगर आप यूट्यूब पे हैं तो इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब ये लिमिट से अनलिमिट हो सकता है। अभी लाइव सेशन में लिमिट है हमारे पास, इससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, इसलिए मैंने कुछ ही लोगों को बुलाया है। बाकी से लोगों के लिए मैं क्षमा मांगूंगा। और यूट्यूब पे आप सभी लोग इसको शेयर कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हाइपर और हाइपो के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। दो ही वजह से कोई भी बीमारी होती है किसी भी चीज की। अब देखिए, घर को बनाने में जिस तरीके से बहुत मटेरियल्स होते हैं ना, शरीर को बनाने में भी अलग अलग तरीके की विटामिन मिनरल्स मटेरियल्स होते हैं। उस पर बातचीत हम लोग आज 2 घंटे करेंगे। तो उसमें से भी किसी चीज की कमी हो जाती है तो बीमार पड़ जाते हैं, किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमें किस चीज की कमी हो रही है, हमें किस चीज की अधिकता हो रही है, ये समझना बहुत बड़ी बात होती है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि अर्थराइटिस जो होता है उसका मुख्य वजह क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। और इसको जब हम लोग ठीक करने की बात करेंगे तो उसमें डाइट आएगा। डाइट बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। उसके बाद में हम लोग उसको सफाई करने के लिए डिटॉक्स करेंगे, कलर थेरेपी कुछ करेंगे। ठीक है, कलर थेरेपी हम लोग करेंगे, सीड्स का इस्तेमाल करेंगे। हमने अपने घर में बहुत सा सीड्स लगे रखे हुए हैं, तो उस सीड्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अलग अलग दर्द में अलग अलग तरीके के सीड्स हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो क्लास थोड़ा सा लंबा है, मैंने सोचा है कि ये अर्थराइटिस डे को 2 दिन की जगह पे मैं अर्थराइटिस वीक की तरह डेवलप कर दूं। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग 6 दिन तक सीखेंगे आराम से। ठीक है, तो 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, 40-40 मिनट का 2 सेशन, और ये लगभग 1 सप्ताह का चलेगा। मैं आप सभी लोगों को 1 सप्ताह तक इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने जब इसका सिलेबस निकाल के चेक करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि 2 दिन में हम लोग कुछ शेयर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग का सिलेबस थोड़ा सा लंबा है और इसको खींचना पड़ेगा। बहुत छोटा भी करेंगे तो 4 दिन 5 दिन लग जाएगा। तो मैंने आर्थराइटिस डे को आर्थराइटिस वीक में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मेरा प्रयास कैसा लगा आप सभी लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यूट्यूब के कमेंट में बताइएगा, और अगर फेसबुक पे चलेगा तो फेसबुक पे बताइएगा। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं मुझे बताइएगा कि 2 दिन के कार्यक्रम को अगर मैंने 1 सप्ताह के लिए कर दिया है तो ये कैसा रहा। ठीक है, और उद्देश्य क्या है, मेरी बात को समझिएगा। मैं इसको पेड कंटेंट में भी डाल सकता था, 500 1000 2000 रुपए लगाकर मैं इस क्लास को दे सकता था, लेकिन मैंने फ्री किया है। क्यों, मैं बताता हूँ। बहुत पहले से मैं ये 2 दिन का 12 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है ना, मैं सेलिब्रेट करता हूँ लोगों के लिए कि उनको ये समस्या ना हो। मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को अर्थराइटिस जैसी बीमारियां से बचाया जाए। और इसमें हमारा योगदान क्या है कि हम उनको अगर जागरूक करके कुछ लोगों को अगर इसमें मदद कर देते हैं कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बीमारी को ठीक करने में थोड़ा सा समय लगता है। हो सकता है बीमारी ठीक हो भी, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन लक्षण तो छोटे स्तर के होते हैं। वो छोटा सा बच्चा होता है रोग का, तो वो तुरंत ठीक हो जाता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बीमारी बनने से रोका जाए, पहली बात। और दूसरी चीज कि अगर मैं स्वस्थ हूं, मुझे अभी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए हैं, तो आप कम से कम इतने जान लीजिए कि हम अपने शरीर के खान पान को कैसे रखें, क्या चीज को खाएं तो हमें प्रॉब्लम्स ना हो, क्या चीज को खाने से हमारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। 2 चीज हमेशा जानना पड़ेगा आपको।
कि जो चीज हम खा रहे हैं ये खाना मुझे कहीं रोग तो नहीं दे रहा है, और दूसरी चीज मैं जो खा रहा हूं क्या उसका रोल कहीं मेरे शरीर को स्वस्थ रखने में है या नहीं है। अगर ये दोनों कैटेगरी को हम लोग समझ लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग स्वस्थ जीवन का मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, कुछ मैग्नेट के बारे में हम लोग समझेंगे, सीड्स के बारे में समझेंगे, डाइट के बारे में समझेंगे, डिटॉक्स के बारे में समझेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में समझेंगे, जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग समझना ये जरूरी है कि आखिर वो कौन सी वजह है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले रूट को समझते हैं कि फ्रूट को समझते हैं। रूट को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, सिर में दर्द होने का कारण बहुत हो सकता है, लेकिन सिर दर्द का इलाज करेंगे, हो सकता है दर्द में आराम मिले, हो सकता है नहीं भी मिले, लेकिन इसकी वजह को अगर हम ठीक करेंगे तो हमको निश्चित रूप से हमें आराम मिलेगा। ठीक है, तो हमें अर्थराइटिस पे बात करने से पहले अर्थराइटिस होने की वजहों को समझना होगा, किन कारण से अर्थराइटिस हमें होता है। और दूसरी चीज कि अगर हमारे परिवार में या हमारे हित मित्र में, हमारे पड़ोस में किसी को भी अर्थराइटिस की बीमारी है तो एक चीज बताइए मुझे जरा सा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि साउंड नहीं दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल थोड़ा सा करिए कि आप लोगों को नींद तो नहीं आ रहा है ना, सो तो नहीं रहे ना, क्योंकि खाने के बाद का ये सेशन चल रहा है। तो 2 बजे के बाद सब लोग खाना खाते हैं और 3 बजे से हम लोग का सेशन है, तो सेशन के बहाने सो नहीं रहे सभी लोग। ठीक है, तो थोड़ा सा कमेंट करते रहेंगे, एक्सरसाइज होता रहेगा हाथों का। कमेंट ये करना है मुझे कि आखिर जिसे भी प्रॉब्लम होता है, मुझे हो या फिर किसी को भी हो, कोई प्रॉब्लम तो चाहता नहीं है कि हमारा हमेशा रहे। तो ये प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम शुरू से ही डॉक्टर का सहारा लेते हैं, दवाइयों का सहारा लेते हैं। डॉक्टर चाहे किसी भी पैथी का हो, मैं वो नहीं कह रहा, इलाज चाहे किसी भी पैथी का हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सवाल मेरा सिर्फ एक है, बहुत ही सिंपल सवाल है, और इसी सवाल पर पूरे 7 दिन हम लोग काम करेंगे। ठीक है, सवाल ये है कि अगर मेरी बीमारी अभी शुरू हुई है, मुझे ऐसा लगे कि अब ये बीमारी बढ़ने वाला है, इस बीमारी से मुझे परेशानी हो रही है, अब मुझे डॉक्टर का सहारा लेना चाहिए, और मैं अगर ले रहा हूं तो मेरी बीमारी में कमी आना चाहिए या उस बीमारी को बढ़ते रहना चाहिए। ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, और आप सभी लोग मुझे बताइए कि क्या मेरी बीमारी को कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए। अगर मैं दवा ले रहा हूं, मैं ट्रीटमेंट करा रहा हूं, तो कम होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैं दवा ले रहा हूं और मेरी बीमारी कम नहीं हो रही है और ये बढ़ते जा रही है, दैट मीन्स क्या कि हम कहीं ना कहीं अच्छा ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर चिकित्सा पद्धति हमें चेंज कर देनी चाहिए। यस या नो। दूसरी बात कि आखिर वो कौन सी वजह है कि अगर हमें या हमारे परिवार को या हमारे हित मित्र को कुछ भी बीमारी हो रही है, कुछ भी बीमारी का मतलब अर्थराइटिस जैसी बीमारी, जॉइंट पेन की बीमारी, मैं कुछ भी बात करूं बीमारी की बात करूं, आज तो समझिए जॉइंट पेन। ठीक है, अगर कुछ भी बीमारी हो रही है जॉइंट पेन से संबंधित, कहीं भी पेन तो कहीं भी हो सकता है, तो वो बीमारी अगर शुरू हो रहा है, हम दवा ले रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका वजह क्या हो सकता है, आखिर क्यों नहीं ठीक हो रहा है, इसका वजह बताइए आप सभी लोग अगर जानते हो तो, या फिर कुछ बताना चाहें तो। लाइफ स्टाइल चलिए ठीक नहीं है, मैं दवा तो ले रहा हूं ना, मुझे तो ठीक हो जाना चाहिए, दवा का काम है मुझे ठीक करना। यस या नो। लेकिन अगर फिर भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रोग का जड़ कहीं दूसरे जगह है, और दवा उसके लिए जो दिया जा रहा है वो कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है। ये हो सकता है वो काम ही नहीं कर रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इसके जड़ के बारे में बताता हूँ। क्लास सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आज मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया है, कोई पीपीटी में आप लोगों को दिखाने वाला भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे हम लोग इस चीज से बच सकते हैं या कैसे हम लोग इससे बीमारी को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग हमेशा जिन व्यक्तियों को प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम देखते हैं कि उनका टेस्ट होता है। सबसे पहले सारे डॉक्टर्स लोग कराते हैं, एक एक दो लोग नहीं कराते हैं, सारे लोग कराते हैं। और उस टेस्ट में कुछ ऐसे ब्लड का टेस्ट होता है जिसमें निकलता है यूरिक एसिड। कॉमन बीमारी
अर्थराइटिस दर्द का, दर्द बोलने से ही डॉक्टर यही सब दवा टेस्ट लिखते हैं पहले, ठीक है, कि आप ये टेस्ट करा कर लाइए, बस केवल जानने के लिए कि टेस्ट करा के लाइए। टेस्ट कराने के बाद में भी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है ट्रीटमेंट, ठीक है। अब क्या है कि टेस्ट होता है 5-7 तरीके के टॉक्सिन्स जो होते हैं, या फिर कहिए कि वो बेकार पदार्थ होते हैं हमारे शरीर का, हमारे शरीर का वो गंदगी होता है। जैसे हम लोगों के घर में गंदगी होता है ना, किचन में अलग तरीके का गंदगी होता है, बाथरूम में अलग तरीके का होता है, हमारे बेडरूम का अलग होता है, हमारा बिस्तर का गंदगी अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। तो हमारे शरीर के ऑर्गेन्स भी है ना, जो अंदर के पार्ट है ना, वो भी गंदा होता है। ये मान रहे हैं आप सभी लोग? मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? पहले मुझे बताइए, मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? कमेंट में बताइए मुझे कि आप मान रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा घर खराब होता है, घर की सफाई की जरूरत होती है, घर में गंदगी होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी गंदगी होती है। मान रहे हैं सभी लोग? ओके, चलिए, मतलब मैं सही बोल रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि घर की सफाई तो हम लोग करके समझ लेते हैं, शरीर की सफाई नहीं करते हैं, तो वो जो गंदगी निकलता है ना, या जो स्टोर होता है, जो हमारे ब्लड में घुलने लगता है, ब्लड में मिलने लगता है, यूरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, आरएफ फैक्टर, सीआरबी पॉजिटिव, एसओ टीटर, ये सारे जितने भी प्रकार के जांचें हम लोग करवाते हैं, हमारे ब्लड को टेस्ट कराते हैं, इसमें ये जो भी निकलते हैं, ये अलग अलग तरीके की गंदगियां हैं, अलग अलग तरीके की ये टॉक्सिन्स हैं। ये बनते तो सबके अंदर में है, मेरे अंदर में भी बनेगा, आपके अंदर में भी बनेगा, सबके अंदर में बनेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि किसी चीज की भी एक मिनिमम और मैक्सिमम स्टेटस होता है। क्या होता है? स्टेटस होता है। क्या होता है? एक निचला स्तर और एक ऊपरी स्तर। इन दोनों के बीच में अगर वो रहता है तो फिर ठीक है, बीमारी ठीक है। अगर इसके नीचे चला जाता है तो भी कुछ प्रॉब्लम होता है, और इसके ऊपर चला जाता है तो प्रॉब्लम निश्चित है होता है, ठीक है। तो ये गंदगी, ये टॉक्सिन तो सब लोगों को बनता है, लेकिन अगर ये एक निश्चित सीमा से ऊपर बढ़ने लगे और बढ़ते ही चला जाए और ये बनता रुके भी नहीं, तो आप मुझे बताइए कि अगर हमारे घर में एक दिन सफाई नहीं करते हैं तो चलिए कोई बात, काम चल जाता है। अगले दिन एक दिन नहीं करते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन लगता है कि गंदगी बढ़ते जा रही है। ऐसे ही 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह दिन तक अगर करते हैं तो फिर हम लोगों को लगता है कि नहीं, अब गंदगी हम लोगों से देखा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये हमें परेशान कर रहा है, अब हमें गंदगी को साफ करना चाहिए। लेकिन हम लोग अपने शरीर को कभी भी साफ नहीं कर पाते, ठीक है। और इस वजह से जो ये एसिड होते हैं, यूरिक एसिड, आरएफ फैक्टर, या फिर आप यूरिक एसिड, आरएफ फैक्टर, सीआरबी पॉजिटिव, एसओ टीटर, ये सब जो होते हैं, इस सब की जो मात्राएं बढ़ने लगती हैं, तो ये बढ़ के हमारे ज्वाइंट में जाके फंसने लगती है, हमारे मसल्स में जाके, हमारे ब्लड में, हमारे नर्व में, और जैसे जैसे इसकी स्टोरेज हमारे शरीर में बढ़ते जाता है, उस तरीके से उसका पेन भी बड़ा होने लगता है, उसकी दर्द भी बड़ी होने लगती है, उसकी अर्थराइटिस भी बड़ा होने लगता है। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, किसी भी व्यक्ति को कभी घाव, फोड़े, फुंसी हुआ है? घाव, फोड़े, फुंसी, ये जो जैसे हम लोगों को स्किन में हो जाता है, कहीं और भी इधर-उधर हो जाता है। तो घाव जो होता है ना, जब तक अंदर में रहता है, तब तक वो कैसे दर्द करता है? टिस-टिस करते रहता है ना? आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा, या मेरी भावनाओं को आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को? तो वो जो छोटी-सी घाव होती है ना, टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए आती है, और वो जब तक अंदर रहती है उसकी गंदगी, तब तक वो बाहर नहीं निकलता है, तब तक हमें आराम नहीं मिलता है। येस या नो? ये मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाऊँ अगर आप लोग इजाज़त दें तो, क्योंकि 6 मिनट का समय बचा हुआ है इस सेशन में। इसके बाद अभी एक सेशन और होगा, तो फिर से आप लोगों को जॉइन करना पड़ेगा। जो लिंक मैंने आपको भेजा है उसी लिंक से दोबारा, ठीक है? तो आप लोग जॉइन करिएगा। तो एक सेशन में एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? उस समय मैं बाहर रहता था, मैं बाहर के मतलब बखोरा ये बहराइच रहता था। बहराइच उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा और बहुत अच्छा-सा जिला है। अगर कोई लोग बहराइच से होंगे, या ये गलती से ये बहराइच पहुँचे तो आप लोग बताइएगा कि बहराइच सही बात है। तो वहाँ पे पाँचों पीर बाबा की जगह पे एक स्थान है, वहाँ पे हम रहते थे, वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते थे, और उस समय मुझे हिप के पास एक छोटा-सा घाव हो गया, बड़ा-सा, ये इतना बड़ा, ठीक है? अब मुझे उसके पहले किसी का पीड़ा, पीड़ा मतलब क्या, मैंने कल बताया था एक सेशन में एक छोटा-सा वीडियो बना के, कि बच्चे, बूढ़े लोगों को भी दर्द के बारे में पता नहीं होता है, और आज के समय में छोटे-छोटे बच्चे दर्द को टेस्ट कर चुके हैं कि दर्द कैसा होता है।
तो मैंने भी वो दर्द टेस्ट किया उस समय। लगभग 2 ढाई बज गया, मेरे को नींद नहीं आ रही थी उसकी पीड़ा से, ठीक है? और मैंने लास्ट में क्या किया, मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक न उस ब्लेड ली मैंने, ब्लेड ब्लेड समझते हैं ना? जिससे शेविंग वगैरह करते हैं। एकदम नया ब्लेड मैंने निकाला और उसके बाद मैंने उसको क्या किया कि बाथरूम में उसको ऐसे चीरा लगाया और उसका प्रेशर निकला और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। मुझे फिर लगा कि वो ये गंदगी, अब मैं फ़ील करता हूँ कि वो गंदगी जो था ना अंदर में, बिल्कुल हम लोगों को परेशान करके रखता है। उससे कम नहीं होता है वो आर्थराइटिस वाले दर्द। जिन लोगों को दर्द होता होगा उनकी पीड़ा को मैं थोड़ा-सा फ़ील कर सकता हूँ, वो घाव की वज़ह से, ठीक है? तो ये बहुत ही असहनीय दर्द होता है और सोचिए कि अगर मेरी वो गंदगी अगर थोड़ी देर रह रही है, तो हम लोग रात में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है? सोचिए कि उन लोगों की पीड़ा कितनी बड़ी होती होगी, कितना वो लोग बर्दाश्त करते होंगे कि उनको सुबह से लेके शाम तक 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल से वो लोग उसको सहते आ रहे हैं। कितने परेशान रहते होंगे, सोचिए। और ये फीलिंग ना अगर आप लोगों को आए और फिर लगे कि ये वाला वीडियो उन लोगों को कुछ सहयोग कर सकता है, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, तो ये एक पुण्य का काम आप ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि शेयर कर देने से मुझे पैसा बढ़ जाएँगे, लेकिन एक संतुष्टि मिलेगा अगर उनको कभी भी मेरे इस उपाय से उनको आराम मिल जाए तो, ठीक है? यूट्यूब चैनल पे बहुत से लोग हैं या फिर आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे इसको भेज दीजिए, ताकि उनको कुछ लाभ मिल जाए। हम लोगों का जो मिशन है ना, पेन फ्री लाइफ का, तो ये इसके वो पार्ट बन जाए, उस वो भी इसके एक साक्ष्य बन जाए कि हम भी पेन में थे, अभी आराम मिला है मुझे, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये छोटी-सी कहानी सुनाई है। तो जब तक हमारे शरीर के अंदर में ये जो गंदगियाँ रहेंगी, तब तक दुनिया की कोई ताकत और कोई दवाई काम करेगी या नहीं करेगी, आप मुझे बताइए? येस या नो? समय जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। लास्ट में आप मुझे बताइए कि अगर ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर के जॉइंट में, मसल्स में, हमारे बोन में, हमारे नर्व में फँसा रहे और ये निकले नहीं बाहर, तो क्या हम पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं कभी भी या कोई दवाई हमारे काम आएँगे? नेवर, नेवर। पूरे सेशन हम लोग इसी पे बात करेंगे कि आखिर हम कैसे ठीक हो सकते हैं। अब ठीक होने का कारण भी मैं रास्ता भी 1 सेकंड में बता देता हूँ क्योंकि समय खत्म हो रहा है, नया सेशन चलेगा, तो उसपे हम लोग नए बात करेंगे, ठीक है? अब अगर किसी कारण से, सॉरी कारण नहीं, किसी माध्यम से, अगर किसी भी माध्यम से जो हमारा ये जो गंदगी बन रहा है, गंदगी का मतलब समझ लीजिएगा कि यूरिक एसिड, आरए फैक्टर, एसिटिक, मैं बार-बार बोलूँगा तो समय लगेगा। तो मैं गंदगी बोल देता हूँ, टॉक्सिन्स बोल देता हूँ, ठीक है? तो अगर मैं किसी भी माध्यम से या कोई भी उपाय करके अगर इन गंदगी को बनने से या जो अधिक बन रहा है उसको रोक कर कम कर दूँ। पहला काम उसको मैं कम कर दूँ और दूसरा काम कि जो ये बन के हमारे जॉइंट में, हमारे मसल्स में सब जगह फँसा हुआ है, उसको बाहर निकाल दूँ। 2 काम मैंने किया, एक जो ज़्यादा बन रहा था उसको कम कर दिया और दूसरा मैंने काम किया इसको बाहर निकाल दिया, शरीर के बाहर निकाल दिया। अब मुझे बताइए, अगर हम लोग ऐसे करने में सफल हो जाते हैं, तो क्या लगता है कि हमारा पीड़ा कम हो सकता है, हमारा जॉइंट पेन ठीक हो सकता है, हम सुधर सकते हैं, हम पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं? येस या नो? समय खत्म होने ही वाला है लेकिन आप लोग मुझे बताइए कि जो मैंने इस सेशन में बताया है, 2 चीज़ बताया है। एक कारण बताया है कि किस वजह से हम लाखों रुपए की दवाई और डॉक्टर बदलते-बदलते भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं। और दूसरा रास्ता मैंने बताया है कि क्या कर दें तो हम ठीक हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर किया है। क्या आप सभी लोग मेरी बातों से एग्री करते हैं? येस या नो? तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे 1 सप्ते तक। पूरा वीक मनाएँगे हम लोग, सेलिब्रेट करेंगे। हम लोग उत्सव मनाएँगे। सभी लोग पेन में, पीड़ा में रहते हैं ना, तो उनकी पीड़ा को कम करने का उत्सव मनाएँगे। जिनकी पीड़ा कम होगी तो उत्सव में रहेंगे ना, खुशी मनाएँगे। तो उनकी खुशी हमारी खुशी, ठीक है? तो हम लोग 3 दिन तक सेलिब्रेट करेंगे और अभी 1 सेशन और चलेगा। इस सेशन में हम लोग कुछ बात करेंगे ट्रीटमेंट की, ठीक है? तो आप सभी लोग ज़्यादा समय मत बर्बाद करिएगा। तुरंत लिंक को क्लिक करिएगा और फिर से क्या करिएगा, इस सेशन को जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है?